हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी उसका शीर्षक है कबूतर का रक्षा बंधन। नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में लौटी तो वह बहुत खुश थी। उसे कहीं से लाल, हरे, पीले और नीले रंग के ऊन के टुकड़े मिले थे। उसने उन टुकड़ों को आपस में गूंथकर एक बहुत सुंदर राखी तैयार की। यह राखी उसके मुंह बोले भाई राजा कबूतर के हाथ पर कितनी सुंदर लगेगी। मन ही मन नन्ही बहुत खुश थी। तभी सामने के पेड़ से सुरीली कोयल ने आवाज लगाई, नन्ही, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। देखो, मैंने राजा के लिए राखी बनाई है। नन्ही ने उसे राखी दिखाते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम उसे राखी बांध नहीं पाओगी। नन्ही चौंक उठी और बोली, क्यों? तुम्हें नहीं पता, राजा कहीं चला गया है। सुरीली ने बताया तो नन्ही को यकीन ही नहीं हुआ। वह बोली, राजा मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर उसके मित्रों से पूछ लो। यह सुनते ही नन्ही तुरंत राजा के मित्र नीटू तोते के घर की ओर उड़ चली। रास्ते में उसे ब्लैकी कौआ मिला। उसने उससे पूछा, ब्लैकी, क्या तुम्हें राजा का कुछ पता है? वह कहीं चला गया है, ब्लैकी ने बताया। अनमनी सी नन्ही नीटू तोते के पास पहुंची और बोली, नीटू, क्या तुम्हें पता है राजा कहाँ गया है? नीटू के मना करने पर नन्ही की आंखों में आंसू आ गए। पूरी रात वह सो न सकी। उसे 2 वर्ष पहले की घटना याद आ गई। एक दिन भूख से व्याकुल नन्ही एक पेड़ की डाली पर बैठी थी। तभी उसे सामने पीपल के पेड़ के नीचे चावल और बाजरे के दाने बिखरे दिखाई दिए। नन्ही तेजी से उनकी ओर लपकी। अभी वह दानों तक पहुंची भी नहीं थी कि तभी एक कबूतर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे दबोचकर सामने आम के पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा दिया। नन्ही गुस्से में बोली, तुमने मुझे खाने क्यों नहीं दिया? वह देखो, कबूतर ने पेड़ के नीचे इशारा करते हुए कहा। नन्ही ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पक्षी शिकारी के बिछाए जाल में फंस गए हैं। ओह, तुमने आज मेरी जान बचा ली। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा है। कबूतर ने कहा। राजा, आज से तुम मेरे भाई हो। तब से नन्ही राजा को राखी बांधने लगी थी। वह सोचने लगी, इस बार क्या वह राखी नहीं बांध पाएगी। अगले दिन रक्षाबंधन था। सवेरे ही नन्ही राखी लेकर राजा के घर जा पहुंची। उसने सोचा, जब भी राजा आएगा वह उसे राखी बांधेगी। तभी उसे राजा के घर के अंदर से नीटू तोते की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, तुम निक्की से मिलना क्यों नहीं चाहते हो? राजा बोला, नीटू, निक्की को देने के लिए मेरे पास कोई उपहार नहीं है। ओह, तो ये बात है। नन्ही को सारी बात समझ में आ गई। वह राजा के घर के अंदर जा पहुंची। राजा उसे देखकर सकपका गया। राजा, क्या तुम समझते हो कि मैं उपहार के लालच में तुम्हें राखी बांधती हूँ? बहन भाई के स्नेह के बीच यह उपहार कहाँ से आ गया? तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इससे बड़ा कोई उपहार होगा क्या? मुझे माफ कर दो नन्ही। कहते हुए राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नन्ही ने झट से उस पर राखी बांध दी। स्नेह से दोनों के मन भीग उठे।